लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी आत्मीय प्रेमी जनों को प्रेम की भूमि श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। लॉकडाउन सत्संग चौथा चरण चल रहा है और हम बड़े भाव और श्रद्धा से, बड़े प्रेम से गत उस सत्संग भागीरथी में प्रेम की चर्चा कर रहे थे। बड़ा विशद गंभीर विषय है ये प्रेम। प्रेम शास्त्र है पूरा। और उस प्रेम को समझना होगा हमें। भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, आपको मैं सुना रहा था कि कोई अर्थ मांगता है, कोई धर्म मांगता है, कोई काम मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है। यही तो मांगते हैं मंदिरों में जाकर के। लेकिन जो सच्चे प्रेमी हैं भगवान के, जो भगवान से प्रेम करते हैं, आपको कह दूं, वो भगवान के आगे ना अर्थ मांगते, ना धर्म मांगते, ना काम मांगते, और यहां तक मोक्ष भी नहीं मांगते। ना मोक्षस्य आकांक्षा, शंकराचार्य भगवान ने, ना मोक्षस्य आकांक्षा। और मुझे स्मरण आता है केकई नंदन रामानुज श्री भरतलाल जी जिस समय राम जी को मिलने के लिए अयोध्या से निकले और उनकी यात्रा पहुंची कहां? प्रयागराज तीर्थ में। तो वहां सामने सभी अयोध्या वासियों ने गंगा का प्रयागराज तीर्थ में आचमन किया। संगम के तट पर सभी खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा, भरत, ये प्रयागराज तीर्थ है, यहां गंगा यमुना सरस्वती है, ये संगम का तट है। एक बार तुम स्नान कर लो, आचमन कर लो। वहां भरतलाल जी ने स्नान नहीं किया। गुरुदेव ने पूछा, भरत ऐसा क्यों? सजल नेत्र हो गए केकई नंदन भरतलाल के। बोले, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा मेरे को। ये मां गंगा पूजनीय है, अर्चनीय, वंदनीय है, आचमनीय है। यमुना की तो क्या महिमा कहें, लेकिन मेरा मन आज नहीं हो रहा है इस संगम में स्नान करने का। क्यों? बोले, इसलिए यहां गंगा और यमुना के साथ साथ सरस्वती भी हैं। मेरा मन इसलिए नहीं होता कि जिन सरस्वती ने अयोध्या के बीच उस मंथरा की मति को कुमति बनाया, उसकी बुद्धि पर बैठ करके, और मां केकई के माध्यम से महाराज दशरथ को, मेरे सरकार, मेरे प्रभु के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आज इस संगम के तट पर इस गंगा यमुना के साथ जो सरस्वती हैं, जिन्होंने मेरी मां की बुद्धि बिगाड़ दी, मेरा मन नहीं होता मैं आचमन करूं, मैं स्नान करूं। और वहां आपको स्मरण दिला दूं, श्री भरतलाल जी ने ऐसे हाथ जोड़ करके मां गंगा को यही प्रार्थना की है, हे मां, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन।
मां, मेरे को अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ अनर्थ का मूल कारण है। नहीं चाहिए राजसत्ता, नहीं चाहिए राजमुकुट। ऐसी राजसत्ता किस काम की जो मेरे प्रभु श्री राम से मेरे को विमुख कर दे। नहीं चाहिए मेरे को अर्थ, मेरे को धर्म भी नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है। भरतलाल कहते हैं कोई मुझे धार्मिक कहकर के पुकारे, ये धार्मिक टाइटल मेरे को दे, ये उपाधि दे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। ये धार्मिक उपाधि भी मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही तो धर्म है। धर्म का मूल स्वरूप क्या है? मेरे प्रभु श्री राम, राम हो विग्रहवान, धर्म हो मूर्तिमान, धर्म है मेरे प्रभु श्री राम। जिन राम का मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, जो श्री राम मेरे प्रभु मेरे से दूर चले गए पीठ मोड़कर, मैं ऐसा धर्म क्यों मांगूं? ऐसा धर्म किस काम का जो मेरे परम धर्म से मेरे को दूर कर दे, विमुख कर दे। अर्थ न धर्म, मेरी कोई कामना भी नहीं। यहां तक गति न चाहूं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मैं इसके बंधन से भी मुक्त होना नहीं चाहता। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। और वहां कैकेयी नंदन भरतलाल जी ने संगम प्रयागराज तीर्थ में क्या मांगा? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। हे मां, ऐसी कृपा कीजिए, बार बार इस धरा पर मेरा जन्म हो, और जन्म होकर मेरे मन बुद्धि चित्त में, मेरे हृदय में जो सीताराम जी के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो प्रेम मेरा उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। जन्म जन्म मुनि राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, वो अनुराग, वो प्रेम बढ़ता रहे, उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। प्रेम किया, प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम की याचना की है। प्रेम वो पंचम पुरुषार्थ है। इसीलिए प्रेम में केवल दर्शन है, वहां प्रदर्शन नहीं है। प्रेम में केवल और केवल दर्शन है, वहां प्रदर्शन नहीं है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि प्रेम, अच्छा प्रेम का जनक कौन? प्रेम का जनक विश्वास है। विश्वास ही प्रेम का जनक है। जहां विश्वास है वहीं तो प्रेम है। विश्वास के द्वारा ही प्रेम का जन्म है। और सच है बात, नहीं? शिव जी कौन है? महादेव। पार्वती कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है कौन? भवानी। और मूर्तिमान विश्वास है कौन? महादेव, शिव शंकर। और याद करो उस प्रसंग को, आपको प्रसंग याद है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब दंडकारण्य की भूमि में श्री राम जानकी जी के विरह में व्याकुल होकर के हे सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं, तो मां सती ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले अपने आराध्य को। बोले कैसे आराध्य हैं ये आपके? जंगल जंगल घूम रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना विज्यमाना। ये कैसे आपके सच्चिदानंद ब्रह्म हैं? इनको कौन सर्वांतर्यामी कहेगा जो नारी के विरह में व्याकुल होकर पूछ रहे हैं? मुझे तो संदेह होता है। शिव जी ने समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। और सती के मन में एक भाव, कुभाव, क्यों ना परीक्षा ली जाए। और जब परीक्षा लेने पहुंची, हम भी ऐसा ही करते हैं कि भगवान की परीक्षाएं बहुत लेते हैं। आपको बीच में कह दूं, हम भगवान की परीक्षा लेते हैं और भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं। और सती परीक्षा के लिए निकली हैं, लेकिन शिव जी को तो अंतर्यामी है, मालूम हो गया कि सती ने
परीक्षा लेने के लिए, प्रभु श्री राम की परीक्षा, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट की परीक्षा लेने के लिए स्वयं मेरी मां यानी सीता जी का रूप लिया, तो वहां शिव जी ने सती का त्याग किया। क्यों? क्योंकि ये मां का रूप ले चुकी हैं, अब ये मां बामंग में नहीं बैठ सकती हैं, ये भोग्य के रूप में नहीं हो सकती। वहां त्याग किया और वहां वटवृक्ष के नीचे महादेव समाधिस्थ हो गए। शिव जी कौन है? महादेव विश्वास रूपिणो, स्वयं विश्वास स्वरूप है। जब सती आई, सती ने देखा शिव जी तो समाधिस्थ हैं, जो विश्वास के रूप हैं। अब देखिए क्या हुआ, जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम नहीं, वहां प्रेम का अभाव, वहां प्रेम का अभाव। मैंने कहा था आपको, प्रेम के जनक का नाम है विश्वास। विश्वास से ही प्रेम का जन्म होता है। जब विश्वास ने छोड़ा, यानी विश्वास समाधिस्थ हुए, विश्वास रूपी जो महादेव शिव हैं समाधिस्थ हुए, प्रेम का अभाव हुआ और सती की स्थिति क्या हुई? उन सती को प्रेम के अभाव में देह त्याग करना पड़ा और उसी प्रेम को पाने के लिए तपस्या की है। और उसके बाद हिमाचल के यहाँ तेहि कारण हिमि गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। फिर वही सती पार्वती के रूप में आई हैं और वही विश्वास, मूर्तिमान विश्वास, शंकर जी उनको प्रेम के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रेम का जनक कौन है यहां स्पष्ट होता है, वो है विश्वास। प्रेम का विकास वियोग में है। प्रेम का जो एक उत्थान कहो, उसका विकास कहो, वो किसमें है? वियोग में है। वियोग, वियोग में ही प्रेम की अनुभूति होती है। प्रेम पोषित होता है। एक शब्द में कह दूं, प्रेम पोषित कब होता है? जब विप्रलंब होता है, वियोग होता है, तब कहीं जाकर के प्रेम पोषित होता है। बहुत सुंदर अंतर कथाएं हैं, हम लोग उनमें नहीं जाना चाहेंगे। मैं तो बस यही कहूंगा, इतना हम लोग समझ लें, एक है प्रेम और एक है मोह। प्रेम जब शरीर में उलझता है, प्रेम तो विशुद्ध है, विशुद्ध स्वरूप है प्रेम का, जहां केवल और केवल देना है, जहां कोई कामना नहीं है, जहां कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन वही प्रेम जब शरीर में उलझता है तो काम का रूप ले लेता है। प्रेम जब धन में उलझता है तो वही लोभ का रूप ले लेता है। और वही प्रेम जब परिवार में उलझता है तो मोह का रूप ले लेता है। और वही प्रेम जब गुरु और भगवान में उलझता है तो भक्ति का रूप ले लेता है। बस इस विषय पर आगे और भी चर्चा करेंगे। इस सत्संग भागीरथी में आज यही विश्राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।